मरने का लगातार 17वां दिन है और आज होली का त्यौहार भी है। तो क्या आपके लिए होली के त्यौहार से भी ज़्यादा जो आपकी मांगे हैं ओआरओपी वगैरह को लेके वो सब है? हमारे लिए चाहे होली हो चाहे कोई और त्यौहार हो, सबसे बड़ी जो इस टाइम पे जो हमारे साथ भेदभाव को लेकर के हमने जो जहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किया था भेदभाव को मिटाने के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही है। अगर हमने हमारे साथ भेदभाव होता है तो हमें वो बात हमारे दिल पे लगती है। तो त्यौहार कैसे मना लें जब देश आज़ाद हो गया, सभी के ऊपर जो है कानून नया बन के लागू हो गया 1950 में, लेकिन सेना के ऊपर 1911 की रूलिंग आज भी चल रही है, गुलामों वाली रूलिंग चल रही है। तो हम कैसे त्यौहार मना लें, कैसे हम आज़ादी दिवस मना लें? दिल नहीं करता है जब तक हमें हमारे सैनिक भाइयों को, पूर्व सैनिक भाइयों को, हमें अपने आर्मी रूल जो है इंडिया के बने हुए नहीं लागू होते, तब तक हम कैसे त्यौहार को मना सकते हैं? हमारे साथ इतने बड़े भेदभाव किए गए हैं, जो अंग्रेजों के बनाए हुए भेदभाव आज भी चल रहे हैं, तो कैसे मनाएं हम त्यौहार? दिल नहीं करता। लेकिन जहाँ पे हम इसलिए आज होली भी मना रहे हैं, होली इसलिए मना रहे हैं कि हमारे देश के मंत्रीगण जो है बॉर्डर के ऊपर जा कर के जाते हैं, वहाँ पे होली मनाते हैं, वहाँ पे दीपावली मनाते हैं। आज हम उनसे टोटल 200 मीटर दूर जहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जहाँ मैं बता दूं कि जब आप हमारे मंत्रीगण जाते हैं किसी बॉर्डर के ऊपर, उनको सिर्फ एक ही सेना मिलती है, या तो उनको आर्मी मिलेगी, या नेवी मिलेगी, या एयरफोर्स मिलेगी। यहाँ पे तीनों सेनाओं के जवान जहाँ पे आज बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन से, आज 17 दिन हो गया। आज हम सभी मंत्रीगण को जो न्योता देते हैं, भाई आपने होली मनाना है तो जहाँ पे मनाइए। यही वो जवान है जिन्होंने देश के लिए चाहे कारगिल की लड़ाई लड़ी है, चाहे देश के दुश्मनों के साथ बॉर्डर पे लोहा लिया, वो यही जवान है। और ये हमारे 95 साल के बुजुर्ग जवान हैं जिन्होंने 1962, 65, 71 तीनों लड़ाई जो देश के लिए लड़ी हैं। तो क्या इनके साथ त्यौहार मनाने के लिए हमारे मंत्रियों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए? क्या ये इनके साथ नहीं होली मनानी चाहिए उनको? आपने प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया था होली पे आने के लिए, तो आपका जो निमंत्रण पत्र है वो प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया है। शायद हो सकता है, शायद हो सकता है कि उनका जो है वो उन तक ये मैसेज नहीं गया हो, जहाँ उनको खुशी मिलती हो कि सिर्फ बॉर्डर के ऊपर जा कर के ही जो त्यौहार मनाए जाएं। लेकिन फिर भी हम अभी तो सुबह है, हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे मंत्री हों, हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम पूर्व सैनिक जवान हैं, देश की रक्षा करने वाले जवान हैं। हम किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनको न्योता देते हैं। अगर किसी ने होली खेलने के लिए हमारे साथ आना है तो हमारी तरफ से वेलकम है, ज़रूर आइए। और हमसे जो है हमारी मांगों के ऊपर भी विचार करिए कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। आर्मी में एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आज मुझे पता चला है कि आपके पास परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आए हो। ये कहीं ना कहीं जो आपको जो डिसिप्लिन सिखाया गया है, आप अपने आंदोलन के चक्कर में उस डिसिप्लिन को भूलते नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। हमने आज 17वां दिन है, हम पूरा प्रशासन के सहयोग के साथ पहले भी चलते रहे हैं, आज भी पूरा सहयोग हम प्रशासन को दे रहे हैं। आप देखिए, जहाँ लाउड स्पीकर नहीं है, कोई दरी नहीं है, कोई यहाँ पे हमारे जो टेंट वगैरह कुछ नहीं लगा, स्टेज नहीं लगी। हमने अपने तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ पुलिस को यह आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पे टोटल 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी आएंगे। हमारे इस समय दिल्ली के अंदर कम से कम भी 500 के तकरीबन जवान हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल होना चाहता था, लेकिन हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए उनको मना किया हुआ है। वो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। हम बिल्कुल शांतमय तरीके से, आप देख रहे हैं, आराम से जहाँ पे साइड में बैठे हैं,
लेकिन ऐसा मसला है कि हमारी पूरे देश की 87 यूनियन 87 यूनियन है, जिन्होंने ये 20 फरवरी को मिलकर के फैसला लिया था कि अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ये कंटिन्यू धरना प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए हम अपना संकेतिक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि केंद्र सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे कि पूर्व सैनिकों की सही में जवानों की जो जायज़ मांगे हैं, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और बिल्कुल शांतमय तरीके से जो अपने डिसिप्लिन में रह करके कर रहे हैं, तो इसलिए जैसे कि हमने पहले दिन देखा या फिर उसके बाद में देखा, आपका जो संख्या बल है वो लगातार जंतर मंतर पर कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों है? वो तो आप की आंखें नहीं देख पा रही। कभी भी धरना प्रदर्शन में संख्या बल कभी भी कम नहीं हुआ। आज हरपाल जी ने बता ही दिया कि आज जो हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग करना था और यहाँ कम से कम पूर्व सैनिकों की तादाद जो 500 है, जो सेकंड टीम कल उतर गई थी पंजाब से, तो आज हमने पूरा प्रशासन का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि भाई उनकी जो जिम्मेवारियां बनती थी और हमने भी जिम्मेवारियां निभाई हैं कि यहाँ पे कोई टेबल कुर्सी माइक का प्रयोग नहीं किया। ये एक सांकेतिक धरना है कि सरकार को ये पता लगे कि ये जायज़ मांगे हैं, जो 94 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, तो एक के संदेश देने की कोशिश है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो देश के जो और हिस्सों में जहाँ पर आपका आंदोलन चल रहा है वहाँ पर आज भी उसी तरीके से चल रहा है या फिर वहाँ पर कम हो गया है? सर ये तो सरकार बता सकती है, खुफिया विभाग बता सकता है कि ये यहाँ पर दिल्ली में जो जंतर मंतर पे है ये साइलेंट हो सकता है आंदोलन, पर ये साइलेंट नहीं है। पूरे देश के चप्पे चप्पे में कोने कोने पर जो पूर्व सैनिक हैं वो रोड मार्च निकाल के माननीय कलेक्टर के नाम माननीय राष्ट्रपति को मांग पत्र दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है और एक तरह से ऐसा हल्ला हो रखा है। जैसे हम केरला की बात करें तो केरला बहुत ही शिक्षित प्रदेश है, वहाँ एक संस्था से जो ISL नाम की संस्था है, जो अफसरों की संस्था है, उसमें से 13 जो प्रधान है उन्होंने उसके साथ में काम करने के लिए मना कर दिया। तो अभी जो हमारा जो ये धरना है, हम जो सैनिक हैं 28 लाख, हम यहाँ से उनके पास अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, उनकी जायज़ मांगे पहुँचाना चाहते हैं और यहाँ से वो बेखूबी चल रहा है। आपका ये जो धरना प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार चल रहा है। मान लो कि केंद्र सरकार है वो आपकी बात नहीं मानती है, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के यही कि केंद्र सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जायज़ मांगे हैं और भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने की ये मांगे हैं। जो भेदभाव है, जो हम समानता के एक अधिकारों के लिए आए, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि नहीं मानती केंद्र सरकार, तो हम अपने आंदोलन को तेज़ करेंगे, धारदार भी बनाएंगे कि मतलब कि हम जो आंदोलन है उसकी कोई बड़ी कॉल है और कुछ है, पर ये चलता रहेगा आंदोलन। क्या ये मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो रिटायर्ड जवान हैं उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सभी इकट्ठे हो जाएंगे? सर इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार से फिर भी हमारी अभी आशा जुड़ी हुई है, अगर सरकार किसी भी तरह से नहीं मानती तो जेल भरो आंदोलन होगा या फिर संसद भवन घेराव होगा, क्योंकि 70 भी चल रहे हैं अभी आगे, पर शांतिपूर्वक होगा। जो कुछ होगा शांतिपूर्वक महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे ही होगा। इससे पहले जो आपका आंदोलन चल रहा था वो आपका जो ऑफिसर्स थे वो लीड कर रहे थे, तो आपको एक अलग से आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर ये बहुत बड़ी बात है कि जो 75 सालों में जो हमारी जो जायज़ मांगे थी सैनिकों की, उसकी एक संख्या बल रिटायर्ड अफसरों ने दिखाई और रिटायर्ड अफसर बंद कमरे में मीटिंग करते रहे और सारा जो जवानों का हक बनता था उसको वो डकार मार गए और भेदभाव की ये दीवार इतनी बड़ी होगी 75 सालों में कि ये कंकर ईंट पत्थर से और ऊपर से सरिये डाल दिए, तो जो हम उस दीवार से पार ही अपनी आवाज़ पहुँचा ही नहीं सके सरकार तक। तो इसलिए हमने ये अलग आंदोलन, ये अलग जवान जैसों की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए अलग संस्थाओं का निर्माण किया कि हमारी जो छोटे रैंक की सैनिकों की मांगे हैं वो सरकार के पास जाए, जो जायज़ मांगे। अगर आपके साथ में अब आपके ऑफिसर्स जुड़ते हैं और बोलते हैं कि आप लीड करो, हम आपके साथ हैं, तो आप उन्हें आने देंगे? इसका मेरे से भी बेहतर इसका जवाब हरपाल जी दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इंसान जिन्होंने हमारी पेट में सुराख घोंपा है, जिन्होंने अब तक हमारे साथ धोखा किया है, वो हमारे साथ आए। क्योंकि कोई भी आदमी जिसको धोखा देने की आदत पड़ जाए वो कभी भी ईमानदारी के साथ जो है वो काम नहीं कर सकता। इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ है हम इनको अपना प्रधान, अपना लीडर, नेता मान करके इनका सहयोग करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी पीठ में सुराख घोंपा। आज तक 47 से लेकर आज तक कोई एक मांग भी ऐसी जो गिनती करवा दें कि जिसके अंदर कोई जवानों को फ़ायदा हुआ हो या जवानों की जायज़ मांग मानी गई हो, ये पूरा हमारे पास पड़ा हुआ है। एक एक जो हमने मांग जो है मानी हुई है, इसके पूरे प्रूफ हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट इसके प्रूफ हैं। हर एक मांग के ऊपर हमारे पास सरकारी डॉक्यूमेंट हैं जी, हर एक मांग के ऊपर है। जो हमने मांग रखी हुई है बिल्कुल डॉक्यूमेंट के आधार पे रखी हुई है। तो जो इन्होंने हर एक बात पे हमारे साथ धोखा करके हमें गलत जानकारी दी, यहाँ पे स्टेज पे ये बोलते थे कि मेरे जवानों को ये नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम जवानों को ये दिलाएंगे। जब अंदर बात होती थी, जब बात मानने की आई तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अफसर्स का फ़ायदा करवाया, अपना बेनिफिट लिया और जवानों का आज तक एक भी डिमांड जो है 75 सालों में पूरा नहीं हुआ है। हर एक जगह पे भेदभाव हुआ है। तो ये इनकी कारस्तानी है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे धरना प्रदर्शन में अफसर आकर के नीचे भी बैठे, ये हम नहीं चाहेंगे क्योंकि नफरत हो गई उनसे हमें। जो केंद्र सरकार है, आप बोल रहे हैं कि आपके ऑफिसर्स उन तक आपकी बात रखते थे लेकिन वो सही से नहीं रखते थे, तो जो केंद्र सरकार है उस तक क्या आपकी बातें अभी तक नहीं पहुंची हैं? क्योंकि अभी आपको 17वां दिन है आज। ऐसा है कि इंडिया का जो आर्मी रूल है 1911 के बने हुए हैं, तो हमारे जो एक प्रोसीजर बना हुआ है उसके अंदर एक जवान को आज भी जितनी कमेटी बनती हैं किसी भी, चाहे वो पे के ऊपर हो, पेंशन के ऊपर हो, उनमें अफसर को ही शामिल किया जाता है, जवानों को शामिल ही नहीं किया जाता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2008 के अंदर एक बार केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई कि जो जवान है वो सुसाइड इतनी गिनती में क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर एक बात लिख दी कि जवानों को एंगेज करने की ज़रूरत है। जब जवान फ्री होते हैं तो ये गलत सोचते हैं और तब ये आत्महत्या करते हैं। आप बताइए, जो पूरा दिन पेट्रोलिंग करता है, पूरा काम करता है, उसके पास कपड़े धोने का समय नहीं है, वो फ्री होकर के गलत सोचता है। और जिस अफसर ने कोई कपड़ा नहीं धोना, कोई पेट्रोलिंग नहीं जाना, पूरा दिन फ्री रहता है, तो फिर अफसर आत्महत्या क्यों नहीं करते? अफसर तो ज़्यादा बात सोचते होंगे हमसे, क्योंकि पूरा दिन फ्री रहते हैं, तो फिर वो आत्महत्या क्यों नहीं करते? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।